अच्छा डायग्राम पर ही चलो। तो मैंने एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन बताया था ना कि एक पुली ब्लॉक, एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पुली है, ब्लॉक है, लाइट स्ट्रिंग से ब्लॉक अटैच्ड है, और कई अलग अलग अरेंजमेंट में पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग जो दो एंड में दो ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरा का पूरा स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रेट लेंथ में दिखे। जैसे यहाँ अरेंजमेंट में ये वाला A to P एक अरेंजमेंट है, P to B, तो AP और PB एक ही स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं है, अलग अलग है। हालांकि APB टोटल एक सिंगल लाइट स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का दो पार्ट है, AP PB। AP वाला एक अलग ज्योमेट्रिकल पोजीशन है, PB एक अलग ज्योमेट्रिकल पोजीशन है, और दोनों एंड पे अटैच्ड ब्लॉक A एंड B मूव कर रहा है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ना तो एंड A का ब्लॉक एंड A पे बंधा हुआ स्ट्रिंग का जो पोजीशन है अलोंग द पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग मूव कर रहा है क्या? नहीं। एंड B पे, स्ट्रिंग का एंड B पे अटैच्ड ब्लॉक, वो क्या पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग के अलोंग मूव कर रहा है क्या? नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हर समय स्ट्रिंग के एंड में अटैच्ड ब्लॉक अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही मूव करेगा, नॉट नेसेसरली। जैसे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा उस हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि सिंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग connecting A and B, length of string connecting A and B is of constant length, है ना? A and B is of constant length। ये constant length का string है। Therefore ये जो दोनों ब्लॉक है A और B, इसका जो मूवमेंट होगा वो अलोंग द स्ट्रिंग दोनों एंड में सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कहने का मतलब है ये ब्लॉक A है, ब्लॉक A में इधर का एक्सेलरेशन अगर A1, पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग किधर है? ऐसे A से P इधर है ना, ऐसे है ना स्ट्रिंग, और ये वाला एंगल मान लो θ1 है। तो हमको करना क्या है, ये जो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक है, ब्लॉक का जो एक्चुअल मूवमेंट दिया हुआ है विथ एक्सेलरेशन A1, इस A1 को रिजॉल्व करके अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग लाना है। व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू रिजॉल्व द अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ द ब्लॉक। अगर ब्लॉक का मोशन स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है तो ब्लॉक का जो गिवन मोशन है या एज्यूम्ड मोशन है, उसका जो एज्यूम्ड मोशन का जो गिवन पैरामीटर है या एज्यूम्ड पैरामीटर है, उसको रिजॉल्व करके किधर लाना है? अलोंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को नहीं रिजॉल्व करना है। ब्लॉक का जो मोशन है वो अदर देन द पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग जो दिया होगा, उस मोशन को रिजॉल्व करके किधर लाना है? स्ट्रिंग के डायरेक्शन पे लाना है। बात समझ में आया कि नहीं? तो A1 को रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा क्या है? A1 cos थीटा, और इधर जाएगा A1 sin थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? उसी तरह दूसरे एंड में जो ब्लॉक B है, जो दूसरा ब्लॉक B है, वो फिर स्ट्रिंग के साथ इस तरह से अटैच्ड है, ये B ये P। अब ये जियोमेट्रिकल ये वाला θ2 है मान लो। अब क्या है, ब्लॉक का मूवमेंट दिया है इधर A2। अगेन आई नीड टू रिजॉल्व A2, bringing it one along the position of the string connected with B, and the other component has to be perpendicular to it। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ज्योमेट्री के हिसाब से देखो, ज्योमेट्री में ये वाला एंगल अगर θ2 दिया है तो क्या ये भी θ2 है या नहीं है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, क्योंकि इसका जो लाइन है उसी लाइन में तो ये रिजॉल्व कंपोनेंट है, और ये हॉरिजेंटल है तो ये भी हॉरिजेंटल, तो दिस इक्वल टू दिस।
तो यानी कि ये कितना हो गया, A2 cos थीटा 2, समझ में आया, और इधर हो गया A2 sin थीटा 2। तो यानी कि at both ends of the string the blocks are moving along horizontal which are different than the position of the string at that end, right? So by resolving the available direction of motion, bringing it along the string and perpendicular to the string, so जो दोनों एंड पे जो कंपोनेंट along the string होगा ना, वो दोनों इक्वल होगा, कारण इस एंड से स्ट्रिंग जितना मूव करेगा दूसरे एंड से भी स्ट्रिंग का उतना ही मूवमेंट होना चाहिए, एज बिकॉज स्ट्रिंग इज सेड टू बी ऑफ कांस्टेंट इन लेंथ। तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ना, एक्सटेंशन तो उसका नहीं हो सकता है। सो दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट A1 cos थीटा 1 दिस मस्ट बी इक्वल टू A2 cos थीटा 2। क्लियर हुआ? So A1 cos theta 1 must be equal to A2 cos theta 2। अब देखो जनरल टर्म के हिसाब से A1 थीटा 1 A2 थीटा 2 क्या तुमको पता है क्या नहीं पता है, अकॉर्डिंगली यू कैन गेट द वैल्यू।